स्वागत है हमारे इस चैनल 2 4 में। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर का। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में मिरर फॉर्मूला के बारे में बताया था और सबको पता होगा कि मिरर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये क्या है हमारा मिरर फॉर्मूला। ओके, तो आज हम लोग एक्चुअली जो टॉपिक का बात करने वाले हैं वो है मैग्निफिकेशन ऑफ, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। आज मैं पूरी तरह से इसका मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, आज हम लोग मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है। और हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो टाइप का पढ़ लिए हम लोग। क्या क्या, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। मैंने आप लोगों को कनकेव मिरर का 6 केस बताया था। ठीक है, 6 केस बताया था जो इमेज जो फॉर्म्ड होता है। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर का मैंने 2 केस बताया था। एक इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रख के तो उसका इमेज जो है फोकस पे बनता है, और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में कहीं भी बनता है कन्वेक्स मिरर के द्वारा। ठीक है, तो इतना सारा बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो जो मैग्निफिकेशन होता है यानी कि मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल m यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या होगा बोलो, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि बात कर सकते हो तो यहाँ पे होगा कि साइज ऑफ इमेज, ठीक है, क्या है बोलो, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो मैग्निफिकेशन होता है स्फेरिकल मिरर का वो ये बताता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। तो मैग्नीफाई है, मैग्नीफाई करता है। ठीक है, कि कितना बड़ा होगा ऑब्जेक्ट कि कितना छोटा होगा। तो यहां से देख सकते हैं कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। यानी कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है, इस बात को मैग्नीफाई करता है कौन, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आया। तो मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर स्मॉल m इक्वल टू होता है साइज ऑफ इमेज, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आ गया यहां तक। चलिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन भी लिख लेते हैं क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया क्या कि मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या है ना, मैग्निफिकेशन ऑफ, यस, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ spherical mirror is the ratio of, ठीक है, size of image to the size of object, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे और स्मॉल m इक्वल टू लिखेंगे साइज ऑफ इमेज को हम लोग hi लिखेंगे और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे हम लोग, ho लिखेंगे, यानी फिर h0। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि साइज ऑफ इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा होगा, कितना टाइम्स बड़ा होगा, इस बात को बताता है मैग्निफिकेशन। बात समझ में आएगी नहीं। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे और स्मॉल m इक्वल टू होता है hi बाय h0। ठीक है, एक और हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर स्मॉल m इक्वल टू hi बाय h0 इज इक्वल टू माइनस v बाय
यू। ठीक है, मैं इस बात को भी अभी बताने वाला हूं। ठीक है, माइनस वी बाई यू कैसे होता है। ओके, तो यहां तक हम लोग कर चुके हैं। कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया होगा कि मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्मॉल m इक्वल टू होता है एच आई बाई एच नॉट, या फिर बोल सकते हैं स्मॉल m इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, माइनस v बाई यू। अच्छा, u क्या है बाबू, u तो पता होगा कि यहाँ पे v है ना, तो v तो पता होगा क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और यू क्या है बोलो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यही है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात कर चुके थे। ओके, अब देखिए गौर से आगे थोड़ा सा समझना है कि मैंने आप लोगों को क्या क्या बता के रखा था कि मान लो कोई भी स्फेरिकल मिरर होगा, कोई भी स्फेरिकल मिरर होगा, मान लो ये एक कनकेव मिरर ले लिए, क्या ले लिए बोलो, कनकेव मिरर ले लिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या है बोलो, पोल है, ये वाला क्या बोलो फोकस पॉइंट होगा, और ये वाला क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, मैंने बताया था क्या, ऑल द डिस्टेंस आर measured from the pole, measured from the pole, all the distance are measured from the pole। हमेशा पोल से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, और पोल से पीछे आएंगे, पोल से पीछे आएंगे तो डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव लेना है। डिस्टेंस को क्या लेना है हम लोग, नेगेटिव लेना है। पोल से आगे जाएंगे, इस डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे बोलो, डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे। किसको, डिस्टेंस को, किसको, डिस्टेंस को। बात समझ में आ रहा है ना। ओके, और हाइट अगर ऊपर तरफ हाइट है तो हाइट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और नीचे तरफ हाइट है तो हाइट को हम लोग क्या लेंगे बोलो, नेगेटिव लेंगे। इतना सारा बात तो पता होगा, मैंने आप लोगों को साइन कन्वेंशन में ऑलरेडी बताया था। ओके, तो अभी हम लोग को पता चल चुका है, क्या पता चला है कि मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर स्मॉल m इक्वल टू होता है क्या बोलो, एच आई, ठीक है ना, क्या तो बोलो, यानी कि साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। यहां तक हम लोग को पता चल चुका है। ओके, मैं इस बात को बता देता हूं, गौर से समझ लो। जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लो यहाँ पे कोई एक कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है बोलो, कनकेव मिरर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो ये वाला क्या होगा बोलो, पोल, ये वाला क्या होगा बोलो, फोकस पॉइंट, ये वाला क्या होगा बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो सी के पीछे रख दी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, और ये ऑब्जेक्ट है मान लो एबी। तो एबी का इमेज कहां बनेगा बाबू, एक सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे गुजार देंगे। ठीक है, कौन सा मिरर है बोलो, कनकेव मिरर है, यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर की ओर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और बाहर की ओर क्या होगा, ये पॉलिश्ड होगा। ठीक है, तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार दी, ये लाइट रे हमेशा कहां से क्रॉस करेगा, हमेशा पोल से क्रॉस करेगा। तो पोल से गुजार दी एक लाइट रे, दूसरा लाइट रे उसको कहां गुजार देना है हम लोग, सेंटर से गुजार देंगे, तो ये टकराएगा और वापस इसी पाथ में चला जाएगा। एक लाइट रे और यहां से गुजार देते हैं, ठीक है, पोल से, तो ये रिफ्लेक्टिंग लाइट रे जो है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग लाइट रे सीधे कहां से, यहीं इसी पॉइंट से कट करता हुआ पास होगा। ओके, तो यहां से कट, चलो ऐसे चला गया। ठीक है, तो इसका जो बनने वाला इमेज है ये है, इसको हम लोग बोलेंगे एडेस बीडेस। क्या बोलेंगे बोलो, एडेस बीडेस। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था बोलो कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां तक तो बताया था। ओके, चलिए अब गौर से देखो, गौर से यहाँ पे एक ट्रायंगल का बात करते हैं, गौर से देखो, यानी कि एक ट्रायंगल देखो, यहाँ पे ट्रायंगल ए, ठीक है, ए बी, ठीक है ना, ए बी और पी पे, ठीक है, ये जो है सिमिलर होगा। ठीक है, ये क्या होगा बोलो, ये ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल के साथ सिमिलर होगा, यानी कि ट्रायंगल ए बी पी, ए बी और पी सिमिलर होगा। किसके साथ सिमिलर होगा बोलो, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के साथ, यानी कि ए डैश बी डैश और पी के साथ क्या होगा बोलो, सिमिलर होगा। देख सकते हैं यहाँ पे, मैं अलग से ड्रॉ कर दूं क्या। ओके, तो मैं इसको अलग से ड्रॉ करता हूं, दोनों का दोनों पिक्चर, गौर से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला बड़ा वाला ऐसा कुछ है, ठीक है, और एक ऐसा कुछ है। ठीक है ना,
इसको नाम ए है और ऊपर वाला बी है, और ये वाला क्या है ब्रो, ए डैश है, और ये वाला क्या है ब्रो, बी डैश है। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ये वाला एंगल भी सेम होगा, ये वाला भी एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या है ब्रो, सिमिलर ट्रायंगल है, और सिमिलर ट्रायंगल्स का साइड्स का रेशियो क्या होता है ब्रो, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है ब्रो, पी है। आप गौर से देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला साइड बाय ये वाला साइड, यानी लिख सकते हैं ए बी बाय ए डैश बी डैश, दिख रहा है ना। ओके, इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू AP, मतलब ये वाला साइड बाय ये वाला साइड, यानी कि ए डैश पी, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अच्छा, AB क्या है बाबू, AB क्या है बोलो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो HO लिख दी। ठीक है, ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, तो HI लिख दी। ये वाला होगा HI, ये वाला होगा H0। तो AB का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय HI का मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज। कोई दिक्कत है क्या, हाइट ऑफ इमेज दिख रहा है ना। ओके, हाइट ऑफ इज इक्वल टू AP, तो AP दिख रहा है ना, AP क्या है बोलो। अच्छा, मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना है। ठीक है, तो ऊपर तरफ हाइट है तो इसको पॉजिटिव लेना है, नीचे तरफ हाइट है तो इसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो हाइट का बात कर रहा हूं, तो हाइट नीचे है तो क्या लेंगे बोलो, नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे जो HI दिख रहा है ये वाला क्या होगा बोलो, नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर वाला ठीक है पॉजिटिव है। इक्वल टू AP, देखो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो पोल से जब पीछे आएंगे तो क्या लेंगे, डिस्टेंस को पीछे आएंगे तो नेगेटिव लेंगे, तो पोल से पीछे आ रही है ये वाला AP का डिस्टेंस। AP क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग U से डिनोट करते हैं, तो हो गया -U। अच्छा, A डैश P क्या है ब्रो, इमेज डिस्टेंस है। यहाँ पे A डैश B डैश P इमेज बार रहा था, यानी कि A डैश P क्या है ब्रो, इमेज डिस्टेंस है, और पोल से पीछे का बात हो रहा तो होगा -V। कोई दिक्कत है क्या, क्या होगा ब्रो, -V होगा। तो मेरे पास फाइनली कितना आया गौर से, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आया मेरे पास H0 माइनस HI इज इक्वल टू U बाय V। कितना आ गया ब्रो, U बाय V। क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, पलट सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे देखो HI बाय H0 और यहाँ था माइनस, अच्छा इज इक्वल टू V बाय U। उलट दिए, कोई दिक्कत है, इस माइनस को यहाँ पे लिख देते हैं, तो HI बाय H0 इज इक्वल टू बोलो -V बाय U, और HI बाय H0 को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन M इक्वल टू हो जाएगा बोलो HI बाय H0 इज इक्वल टू -V बाय U। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को प्रूफ हो चुका है, कोई दिक्कत है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर M इक्वल टू होता है HI बाय H0 इज इक्वल टू -U बाय U। कोई दिक्कत है क्या, अब यहां से हम लोग बात कर चुके, कोई भी स्फेरिकल मिरर में हर एक केस में आएगा ये। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहां तक तो समझ चुके हैं कि ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। ओके, तो चलिए आपके सामने ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। ठीक है, चलो अब बात करेंगे इन केस ऑफ, गौर से ध्यान से समझना, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, इन केस ऑफ कनकेव मिरर में क्या होगा। तो केस ऑफ कनकेव मिरर में कैसा इमेज बनता था, तो कनकेव मिरर में रियल इमेज भी बनता था और वर्चुअल इमेज भी बनता था। और एक केस में वर्चुअल इमेज बनता था कब, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता था, तो बनने वाला इमेज मिरर के पीछे यानी कि बिहाइंड द मिरर रियल वर्चुअल इमेज होता है। और बाकी सब जितना सारा इमेज आया था क्या आया था बोलो, इन्वर्टेड आया था और रियल इमेज था। बात समझ में आया। सिर्फ एक केस कनकेव वाला में, एक केस में हम लोग का क्या आया था बोलो, यस वर्चुअल इमेज आया था। याद है ना सबको। ओके, तो बात कर लेते हैं गौर से कि इसके लिए जो होगा यानी कि मैग्निफिकेशन, गौर से ध्यान से समझना, इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो इफ देखो इन केस ऑफ कनकेव मिरर स्मॉल एम का मतलब मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन, स्मॉल एम का मतलब क्या समझे बोलो, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो क्या हो सकता है बोलो, नेगेटिव हो सकता है। इन केस ऑफ कनकेव मिरर दोनों हो सकता है। एम इक्वल टू क्या होगा बोलो,
एम क्या है बोलो, मैग्निफिकेशन है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, यानी कि इन केस ऑफ कनकेव मिरर, जब कनकेव मिरर का बात होगा तो समझ सकते हैं हम लोग कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी आ सकता है, क्या आ सकता है हम लोग, नेगेटिव भी आ सकता है। चलो बात करते हैं, इफ, यदि मान लो, यदि m इक्वल टू, यानी कि स्मॉल m, यानी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, सपोज दैट पॉजिटिव आया, क्या है बोलो, पॉजिटिव आया होगा, पॉजिटिव आया होगा मतलब hi बाय h0 का जो रेशियो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब दोनों किस केस में, चलो तो ये पे कनकेव मिरर ले लिए, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है और इमेज भी कहीं पे इधरे बना होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे h0 और इसको हम लोग बोलेंगे hi, ठीक है। इन दोनों का रेशियो अगर बात करें तो hi बाय h0 दोनों पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी क्या होगा बोलो, पॉजिटिव होगा। तो इस केस में m का वैल्यू क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव आएगा, m का वैल्यू क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव होगा। मतलब बनने वाला जो इमेज होगा क्या होगा बोलो, इरेक्ट होगा। समझ में आ गया, बनने वाला इमेज क्या होगा बोलो, इरेक्ट होगा। यस, तो अगर m इक्वल टू क्या आया बोलो, पॉजिटिव आया है, तो जो इमेज होगा क्या होगा बोलो, इमेज, यस किसका बात कर रहा हूं मैं, इमेज का, इमेज क्या होगा बोलो, इरेक्ट होगा, इमेज क्या होगा बोलो, इरेक्ट होगा। यहां तक समझ में आ गया, इमेज इरेक्ट होगा, और इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होता है बोलो, वर्चुअल होता है। इमेज या इरेक्ट क्या होता है बोलो, वर्चुअल होता है। तो इस बात को दिमाग में डालना कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है, किस केस में, इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का बात कर रहे हैं, और m का वैल्यू क्या आया बोलो, पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या समझेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है क्या है बोलो, इरेक्ट होगा, और क्या होगा बोलो, वर्चुअल होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा, ओके। और ये तो पहला केस बात समझ में आ गया। दूसरा, अगर m का वैल्यू, इफ स्मॉल m इक्वल टू नेगेटिव, अगर स्मॉल m का वैल्यू क्या है बोलो, नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि जो इमेज होगा, यानी कि इमेज होगा, यानी कि जो इमेज है, इमेज क्या होगा बोलो, वो रियल इमेज होगा, क्या होगा बोलो, रियल इमेज होगा, ठीक है, और इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, क्या होगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होने वाला। अच्छा, इसको भी थोड़ा फील कर लेते हैं लोग, ये कोई कनकेव मिरर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं इधर होगा तो इसको हम लोग h0 बोलेंगे, इमेज कहीं पे नीचे तरफ होगा तो हम लोग उसको hi बोलेंगे। तो दोनों का रेशियो बात करें तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि स्मॉल m इक्वल टू माइनस hi बाय h0, यानी कि hi और h0 का वैल्यू क्या आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है, ओके। तो अगर m का वैल्यू क्या होगा बोलो, नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा। तो याद रखना, ये वाला केस क्या था बोलो, रियल इमेज था, क्योंकि रियल लाइट रेज कट कर रहा था, याद था ना, रियल लाइट रेज कट करेगा तो बनने वाला इमेज क्या होगा बोलो, रियल होगा, बट इन्वर्टेड होता था। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? तो इतना दो केस याद रखिएगा। यहाँ पे कौन सा मिरर का बात हो रहा है, यस, कनकेव मिरर का बात हो रहा है। इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, इफ m इक्वल टू पॉजिटिव, देन इमेज इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, और m इक्वल टू अगर नेगेटिव है तो क्या होगा बोलो, रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा। कोई दिक्कत है क्या? ओके, चलो अब बात करेंगे, ये तो दोनों समझ में आ गया। अब बात करेंगे इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अगर कन्वेक्स मिरर का बात है तो चलो किसका बात होगा बोलो, कन्वेक्स मिरर, ओके, कन्वेक्स मिरर, किसका बात हो रहा है बोलो, कन्वेक्स मिरर। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, अगर कन्वेक्स मिरर है हमारे पास, तो कन्वेक्स मिरर में स्मॉल m यानी कि मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन क्या होता है बोलो, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज क्या होगा बोलो, पॉजिटिव होगा। अच्छा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा मतलब मैंने अभी जस्ट बताया m पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इमेज क्या होगा बोलो, इसका मतलब इमेज जो है, इमेज क्या होगा बाबू बताओ, इमेज क्या होगा, इमेज होगा इरेक्ट होगा, मतलब सीधा इमेज बनेगा, और इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होता है बोलो, वर्चुअल होता है, क्या होता है बोलो, वर्चुअल इमेज होगा, क्या होगा बोलो, वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। तो इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर m का वैल्यू हमेशा क्या होगा बोलो, पॉजिटिव होगा, स्मॉल m का वैल्यू हमेशा क्या होता है बोलो, पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव है तो बनने वाला इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है, इरेक्ट होगा, और क्या होगा बोलो, वर्चुअल इमेज होगा, तो सीधा इमेज बनेगा, और वो इमेज जो है काल्पनिक होगा, यानी कि वर्चुअल होगा। कोई दिक्कत है क्या? इतना तो हम लोग बात कर चुके हैं, ओके। तो स्मॉल m के बारे में सबको पता चल गया। मैं एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, गौर से देखना, ठीक है। तो स्मॉल m मैंने क्या बताया कि स्मॉल m इक्वल टू होता है
साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस बी बाय यू, ये होता है, ठीक है। और m का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या समझ गए हम लोग, हाँ पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या समझ गए कि बनने वाला इमेज वर्चुअल होता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगा हम लोग, इरेक्ट होगा, ठीक है। और m का वैल्यू क्या आ रहा है हम लोग, नेगेटिव आ रहा है, अगर m का वैल्यू क्या आ रहा है हम लोग, नेगेटिव आ रहा है तो इमेज होगा इन्वर्टेड होगा, ठीक है। क्या हम लोग, इन्वर्टेड होगा, यानी कि रियल इमेज होगा, सबसे पहली बात तो रियल इमेज होगा, ये तो बनने वाला इमेज क्या होगा हम लोग, रियल होगा। और रियल इमेज क्या होता है हम लोग, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। कोई दिक्कत है क्या, ये दो केस हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। अच्छा m क्या डिफाइन करता है कि m जो है डिफाइन करता है कि बनने वाला इमेज कितना बड़ा है, बनने वाला इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। यानी कि ये तो समझ गए कि स्मॉल m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, ठीक है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मींस साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, m टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, इसी बात को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर करता है, ठीक है। तो याद रखना कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना तो हम लोग को बात समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ दूसरा फॉर्मूला का, ठीक है, मैग्नीफिकेशन का कुछ और फॉर्मूला का हम लोग बात कर लेते हैं। तो बार से देखो फटाक से, तो लिख सकते हैं अदर फॉर्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन, ठीक है, फॉर मैग्नीफिकेशन, ठीक है, ऑफ स्फेरिकल मिरर लिख सकते हैं। चलो तो हम लोग सबसे पहली बात तो मिरर फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है हम लोग, मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है, ये जानते हैं, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड में v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय v बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय v बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, v से मल्टीप्लाई कर। तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा बाबू बताओ, इक्वेशन बनेगा यहाँ पे v से मल्टीप्लाई किया तो v बाय आप इज इक्वल, इससे v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v बाय u प्लस इससे v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v बाय v, ओके, ठीक है। बना क्या, तो v बाय f इज इक्वल टू v बाय u प्लस 1, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, ओके, फिर मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ओके। तो गौर से देखना, इस टर्म को इधर ले आते तो होगा v बाय f माइनस 1 इज इक्वल टू v बाय u, ओके। चलो आगे देखते हैं, इस टर्म को मल्टीप्लाई करते तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस एफ बाय एफ इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग, v बाय u। अच्छा अब गौर से देखना, क्या इन दोनों को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ओके फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस पूरे टर्म को यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और इस टर्म को यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होगा बोलो, ये यस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस भी होगा तो माइनस v और माइनस माइनस प्लस एफ और बाय एफ और इज इक्वल टू माइनस v बाय u। क्या इसको अच्छा से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको पाल लिख रहे हैं तो f बाय v, ठीक है, और बाय f इज इक्वल टू माइनस v बाय u, माइनस v बाय u इक्वल टू क्या होता है हम लोग, स्मॉल m होता है। तो एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ रहा है, तो स्मॉल m इक्वल टू होता है f माइनस v और बाय f, ठीक है। तो एक और हम लोग के पास फॉर्मूला आया मैग्निफिकेशन का, एक तो फॉर्मूला जानते थे माइनस v बाय u, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे hi बाय h नॉट इज इक्वल टू माइनस v बाय u, ठीक है। एक और फॉर्मूला आया m इक्वल टू f माइनस v, ठीक है, f माइनस v और बाय f, ठीक है। एक और कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, एक और निकालेंगे, एक और फॉर्मूला होता है, ओके, एक और देखते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, आगे न्यूमेरिकल करने में बहुत इजी होगा, ओके। तो चलिए एक बार और
अब एक बार v से मल्टीप्लाई किए इसको, अब हम लोग u से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? u से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाइंग बाय u बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड दोनों तरफ क्या करेंगे बोलो? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग बाय u बोथ साइड, बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे बोलो? u से मल्टीप्लाई करेंगे। u से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे u से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा u बाय f, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो u, अच्छा लिख देते हैं एक बार, u बाय u प्लस u बाय v, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं तो होगा u बाय f इज इक्वल टू 1 प्लस u बाय v, ओके। इस टर्म को इधर ले आएंगे तो होगा u बाय f, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू u बाय v। क्या इसको एक्सचेंज करके लिख सकते हैं ऊपर नीचे? ओके, इसको पहले लिखते हैं, अच्छा इसको कर लेते हैं सॉल्व, ओके एक बार। तो इसको करेंगे तो u माइनस एफ और बाय एफ इज इक्वल टू u बाय v। अब मल्टीप्लाई कर उलट देते हैं, ठीक है, उलट देते हैं, मतलब v को ऊपर और एक को नीचे, तो ये भी पलट जाएगा तो होगा f बाय u माइनस, अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस v बाय u, अच्छा इसको करेंगे तो कितना होगा f, और यहाँ पे देखना तो लिखेंगे f माइनस u, ठीक है। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, तो ठीक है। तो ये क्या है हम लोग? माइनस u बाई v। एक और आया मैग्निफिकेशन है तो यहाँ इक्वल टू होता है f बाई, ठीक है, f माइनस u। तो एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है तो स्मॉल m इक्वल टू होगा f बाई f माइनस u। कोई दिक्कत है? तो ये एक और मैग्निफिकेशन का हम लोग के पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स का जो बहुत मजेदार होगा, ठीक है। तो इतना सारा हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ के रख चुके हैं, देख लीजिए फटाफट। तो एक यहाँ पे मैग्निफिकेशन का मैं एक बार लिख रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन एक m का फॉर्मूला आया है hi बाय h नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस v बाय u, ठीक है। एक और ये, ठीक है, और एक यहाँ पे m इक्वल टू आया है f बाय f माइनस u और बाय f, ठीक है, दो। और एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया है m इक्वल टू f बाय f माइनस u। कोई दिक्कत है क्या? और मिरर फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1 बटा f इज इक्वल टू 1 बाय u प्लस 1 बाय v। सारे के बारे में तो डिटेल से पता ही होगा, मैं एक बार और लिख दे रहा हूं। तो u जो है वो क्या है बोलो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। और ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, हमें हमेशा और हमेशा हर एक डिस्टेंस को पोल से मेजर करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कनकेव मिरर है तो पीछे आएंगे पोल से, पीछे मतलब पीछे आएंगे तो इधर होगा नेगेटिव डिस्टेंस को लेंगे, डिस्टेंस को क्या लेंगे बोलो? नेगेटिव। में एक बार और बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस को क्या लेना है बोलो? नेगेटिव। और इधर बात करेंगे तो डिस्टेंस को होगा पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होगा बोलो? पॉजिटिव। हाइट ऊपर जाएंगे, हाइट ऊपर की ओर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर हाइट है तो होगा पॉजिटिव, हाइट नीचे है तो लेंगे क्या? नेगेटिव। ये सब साइन कन्वेंशन याद रखना है। बी क्या है बोलो? इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, ओके। और कुछ है, एफ क्या है बोलो? फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, ठीक है, क्या है बोलो? फोकल लेंथ है। और एक आ रहा है देखने को मिलेगा कैपिटल आर, और कैपिटल आर क्या बोलो? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ क्या होगा बोलो? कर्वेचर होगा, ठीक है, क्या होगा बोलो? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और एम क्या है? मैग्निफिकेशन है, ठीक है। तो चलिए अब बात करेंगे एक एक करके न्यूमेरिकल को, और न्यूमेरिकल्स को हम लोग खलास करते हैं, ओके।